क्या सोच रहे हो? अपने भाग्य पर पछता रहे हो? पहले से ध्यान दिया होता तो ये सब होता क्या? तो क्या करता मैं? क्या करता मैं? मेहनत मजदूरी छोड़कर अपनी बेटी पर रात दिन पहरा देता। पीढ़ी की पीढ़ी बदनाम कर दी उस नसीब जली ने। मैं वैद्य जी के पास गई थी। कहते थे वो कुछ दवाई देने वाले हैं, क्योंकि बच्चा गिराना जरूरी है। समय बीत गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अब तक तो बात सिर्फ हमारे बीच में है। अगर इलाज नहीं किया तो मुट्ठी खुल जाएगी, और उसके बाद हमारे पास जहर खाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होगा। भैया, तुझे जो करना है वो कर। तू जो करना है वो कर। उसे जहर देना है, दे दे, मार दे उसे, लेकिन मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दे दे। चिंता मत करो, मैं कल ही दवाई लेके आऊंगी और देवयानी को वो पिला देंगे। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो आप यहाँ बैठे हैं, मजनू की औलाद। कोई अधिकार नहीं है तुम्हें ठाकुर कहलाने का। बुज़दिल है तो बुज़दिल। अरे एक मामूली सी लड़की जो हमारी गुलाम है, तो उसका गुलाम बना बैठा है। छी! अरे औरत आखिर होती क्या है? औरत की औकात क्या है? अरे एक जाती है, दूसरी आती है। अरे हम ठाकुर हैं, ठाकुर। देवयानी जैसी लड़कियों को ना मुंह लगाते हैं ना उनसे दिल लगाते हैं। तो विलायत से पढ़कर आया है और ऐसी हरकतें कर रहा है। हम तुम्हारी शादी एक अच्छे ठाकुर खानदान की लड़की से करने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, देवयानी के अलावा मैं किसी और के साथ शादी कर लूंगा? शादी तो तेरे अच्छे भी करेंगे। आप नाकामयाब रहेंगे भैया। तू बहुत साल बाहर रहा है, नहीं जानता मैं क्या हूं और क्या कर सकता हूं। जानवरों का शिकार करते करते आप इंसानों को भी जानवर समझने लग गए हैं। मगर आप एक बात भूल रहे हैं कि ना तो आपके इरादे बंदूक से निकली हुई गोली हैं और ना ही मैं एक जंगली जानवर। अच्छा, तो उस दो कौड़ी की लड़की ने बोलना भी सिखा दिया तुझे? उसने मुझे प्यार करना सिखा दिया भैया। मगर अफसोस की बात तो ये है कि आप प्यार का मतलब ही नहीं समझ। बस बहुत बोल चुका तो। अरे बेशर्म, शर्म आनी चाहिए तुझे। एक मामूली सी लड़की के लिए अपने बड़े भाई से जबान लड़ा रहा है, जो आसपास के गांवों में कितनी इज्जत कमा कर बैठा है। अरे जो मैं चाहूंगा वही होगा, समझा? तेरी शादी मेरी मर्जी से होगी, तेरी मनमानी नहीं चलने दूंगा मैं। उस नौकरानी से तेरी शादी नहीं होने दूंगा, याद रखना।
देवयानी बेटा, ये दवाई ये किस लिए? अपने वैद्य जी है ना, उन्होंने भेजी है तुम्हारे लिए। क्या है कि ऐसी हालत में दवाई पीना बहुत जरूरी होता है, पी लो। बुआ जी, ये लोग कौन है? क्या है कि दवाई बहुत कड़वी है तो निगलना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। बुआ जी, आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। इन लोग की क्या जरूरत है यहाँ? विश्वास करो, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो दवाई। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। आप जाइए। देवयानी, तुम्हें दवाई तो पीनी पड़ेगी। चलो। नहीं पीना है मुझे, अब जाइए ना। दवाई तो पीनी पड़ेगी तुम्हें। नहीं पीऊंगी मैं आखिरी बार कहती हूँ, दवाई पीती हो कि नहीं? नहीं पीऊंगी। तुम लोग और पकड़ो इसे। देवयानी, मैं कहती हूँ मुंह खोलो, दवाई तो पीनी पड़ेगी तुम्हें। मुंह खोलो देवयानी। बाबा, मुझे बचाओ, मुझे नहीं पीना है। बाबा नहीं बचाएंगे तुम्हें तो। देवयानी, मुंह खोलो। देवयानी, आइए जल्दी मेरे पीछे। देवयानी, दरवाजा खोल। सुनती है तू? कहती हूँ बाहर आ जा, जल्दी से दवाई पी ले। यहाँ तेरी एक ही नहीं चलने वाली। ये मत भूलना कि तेरा पाला बुआ से पड़ा है। सीधे सीधे बाहर आ जा देवयानी। अरे कब तक अपने बाप को जलील करती रहेगी? दवाई पी ले बेटा, बाप को। तू सुन रही है मैं क्या कह रही हूँ? पानी आएगी ना तो पड़ी रह जाए। मैं भी देखती हूँ कब तक पूरी तरह बैठती अर्जुन, तुम्हें पता है तुमने कब से खाना नहीं खाया? इसकी मुझे कोई परवाह नहीं भाभी माँ। तुम्हें क्या लगता है इस तरह भूखे रहने से तुम्हें देवयानी मिल जाएगी? भैया को तो पता चल जाएगा कि मैं देवयानी को कितना चाहता हूं, और इस बात का भैया को एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि वो किसी और लड़की के साथ मेरी शादी की बात सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये नामुमकिन है। सब ठीक हो जाएगा, पहले तुम कुछ खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना भाभी, मैंने कह दिया ना, कुछ नहीं खाना मुझे। और ये बात जाके भैया से भी कह दीजिए, मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक देवयानी नहीं मिल जाती। और उनसे ये भी कहिए कि अगर वो सोचते हैं कि वही जिद कर सकते हैं तो वो गलत सोचते हैं, क्योंकि जिद मैं भी कर सकता हूं। जल्दी आओ मेरे पीछे पीछे, जल्दी आओ। आजकल के नौजवान पता नहीं क्या खाते हैं, ताकत नहीं है इन लोगों में। हाँ, देखो देखो वो दरवाजा है ना, वो तोड़ना है। हाँ ये तोड़ो तोड़ो, हाँ जोर लगा के। अरे चलो जल्दी जोर लगाओ, हटो हटो। देवयानी, देवयानी, सत्यानाश, जन्म चली भाग गई। देवयानी, हो चाहे धूप या साया,
देवयानी, देवयानी, देवयानी कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? छुपी हुई तो थी, मगर दूर नहीं। पापा नहीं चाहते कि मैं आपसे मिलूं। मैं आपके बच्चे की माँ। ये नहीं हो सकता। छोटे ठाकुर को तेरी जिंदगी से खेलना था, वो खेल चुके, बस। बाबा, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं हवेली जाकर उन्हें सारी हकीकत बता चुकी हूँ। हकीकत बता दी तो क्या हुआ? अपना लेंगे तुझे, बोलो। दे देंगे तेरे होने वाले बच्चे को अपना नाम। बाबा, बड़े ठाकुर जैसे भी हो, लेकिन भाभी माँ और छोटे ठाकुर वैसे नहीं है। अगर वो ऐसे होते तो क्या वो मुझे ढूंढते हुए बुआ के गांव आते? बोलिए ना बाबा। बाबा, उनके मन में मेरे लिए सिर्फ प्यार है, बहुत चाहते हैं वो मुझे। मैं थक गया हूं तुझे समझा समझा कर, परेशान कर दिया तूने मुझे। बेटी, अपनी जिद छोड़ और बुआ के यहाँ चल। अब तक तो बात हमारे ही बीच है, धीरे धीरे सारे गांव को पता चल जाएगा। क्या तू चाहती है जिंदगी भर तेरा बापू सर झुकाकर चले? ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा, वो आपसे बात करने जरूर आएंगे। हाँ, आएंगे आएंगे, लेकिन छोटे ठाकुर नहीं आएंगे, बड़े ठाकुर आएंगे। खींच कर ले जाएंगे हमको गांव वालों के सामने और चिल्ला चिल्ला कर उनको कहेंगे कि देवयानी ठाकुर खानदान को बदनाम करना चाहती है, और लोग उन पर विश्वास करेंगे, हम पर नहीं। इसलिए बेटी, अपनी जिद छोड़ और चल बुआ के यहाँ। मेरे माथे पे जो कलंक तूने लगाया उसे मिटाने का यही एक तरीका है। मान मेरी बात। देवयानी, तू अंदर जा, तू अंदर जा। छोटे ठाकुर, आप जाइए यहां से। भगवान के लिए आप यहां से चले जाइए। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपके यहाँ घोड़ों की लीद साफ करने वाला एक मामूली इंसान हूँ। कहाँ आप और कहाँ मैं, ऊपर से बड़े ठाकुर। बड़े ठाकुर को मैं समझाऊंगा। नहीं, आप नहीं जानते, वो हमें जिंदा जला देंगे। मैं वादा करता हूँ आपसे, बड़े। नहीं नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। मुझे मेरे होने वाले बच्चे की कसम। मैं देवयानी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। क्या देवयानी मां बनने वाली है? वो भी तेरे बच्चे की, और तू उसे ब्याह कर इस हवेली में लाना चाहता है? दिमाग खराब हो गया है तेरा भी और इसका भी। पगला गए हो तुम दोनों। न जाने किसका पाप हमारे मत। भैया, भैया, आप देवयानी की बेइज्जती कर रहे हैं। इस हवेली की बहू के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आप खुद ही अपने खानदान की बेइज्जती कर रहे हैं ठाकुर साहब। तो चुप रहे। देख अर्जुन, वो तुझे फंसाना चाहती है, उसकी बातों में मत आ। भैया, वो
वो मेरा बच्चा है, वो मेरा बच्चा है भैया, और मैं उसे अपनाऊंगा, उसे भी और देवयानी को भी। तो फिर ठीक है, इस हवेली में कदम मत रखना। हमने पहले ही ये फैसला कर लिया था कि अगर आपने शादी से इनकार कर दिया तो हम दोनों इस हवेली को छोड़कर चले जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे, चाहे इसके लिए जितने भी दुखों का सामना करना पड़ जाए। हम वापस नहीं आएंगे भैया। फिर रहना यहाँ अकेले, दिखाना अपनी अक्कड़, अपना अहंकार इन खाली दीवारों को, और जवाब देना अपनी बिरादरी को कि हम दोनों ये हवेली छोड़कर क्यों चले गए। भैया भैया भैया, ये मेरी भूल है कि देवयानी आज मां बनने वाली है, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे अपनाऊं। मगर इंसानियत के नाते मेरा एक और फर्ज भी बनता है कि मैं अपने देवता समान भाई के सामने हाथ जोड़कर विनती करूं कि वो मेरी खुशी में शरीक हो और मुझे आशीर्वाद दे। तुम्हारी जो मर्जी आए करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। देवयानी, मैंने फैसला कर लिया है, हम शादी के बाद यहां नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें विलायत लेकर जाऊंगा और वहीं हमारा बच्चा जन्म लेगा। इन दुखों से दूर, गमों से दूर एक नई दुनिया बसाएंगे हम। मेरा यकीन करो, जो जीवन लोग सपने में देखते हैं ना, वो जीवन में तुम दोनों को हकीकत में दिखाऊंगा। क्या ये सब कुछ होगा? मेरा भरोसा रखो देवयानी, ये सब सच होगा। तुम्हारी हर बात पर यकीन है मुझे, और भाभी माँ का भी। लेकिन बड़े ठाकुर ये शादी नहीं चाहते। आप ठाकुर हैं और मैं। बस देवयानी, हम सब इंसान हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, और हमें हमारी जिंदगी जीने का पूरा हक है, जिस तरह हम चाहें, सिर्फ हम और कोई भी नहीं। और हमारी जिंदगी प्यार के सहारे गुजर जाएगी। हम, हमारा बच्चा, हमारी दुनिया, और कोई भी नहीं। देवयानी कहाँ है? देवयानी को बुलाओ। देवयानी, देवयानी। भाभी माँ। बस, प्रेम जताने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो, मैं चाहूं तो बहुत कुछ कर सकती हूं, मगर मैं करूंगी नहीं। तुम्हारे पिता अच्छे इंसान हैं, मेहनती हैं, बरसों से हवेली में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मगर आज पहली और आखिरी बार तुम्हें कहकर जा रही हूँ, मेरे देवर अर्जुन का पीछा छोड़ दो।